हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डीकेएस एकेडमी। फ्रेंड्स, आज 20 फरवरी है। देखते हैं कौन कौन सा न्यूज इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड, आपको पता होगा कि गलवान के पास ना चाइना और इंडिया के दोनों सैनिक भिड़ गए थे आपस में, यहाँ पे इस बॉर्डर पे। तो अब दोनों की वापसी हो रही है, दोनों सेना यहाँ से जा रहे हैं। तो ये अच्छी न्यूज है। बट आपको यहाँ पे ना इस न्यूज में तो ये इंडिया और चाइना का रिलेशन जो इशू चल रहा था उसने आपने कवर किया होगा। ठीक है। यदि कवर नहीं किया क्या होगा आपने, तो कवर कर लीजिएगा, राइट। तो इसको कवर करने के लिए ना मैं सजेशन करूंगा कि आप पीबीएस जो मैगज़ीन होगा, ठीक है? प्रीवियस मंथ का जो मैगज़ीन होगा, उस मैगज़ीन में इसको डिटेल से बताया होगा, तो उस मैगज़ीन से आप कवर कर लीजिए। कोई भी एक मैगज़ीन में इसने कवर किया होगा, राइट? अब आपको देखना है कि गलवान का ना मैप देखना है यहाँ से। गलवान का मैप देख लीजिएगा, ठीक है? ये ग गलवान कहाँ पे लोकेटेड है, इसके एरिया का इम्पोर्टेंट क्या है, जो यहाँ पे आना चाहते हैं, एक्साइशन क्यों इम्पोर्टेंट है, ठीक है? तो ये सब देख लीजिएगा, राइट? नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं कौन-सा इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट आर्टिकल ये प्रधानमंत्री जी ने बोला है, आतंक आतंक और हिंसा जो फैलता है ना, उसमें जो उच्चतम शिक्षा मतलब जो हायर एजुकेशन प्राप्त किए लोग हैं, वो शामिल रहते हैं। तो इसके ऊपर ये आर्टिकल है, तो आपको जानने की ज़रूरत है। ऐसा क्यों हम बताते हैं कि जो बेरोज़गार होता है वही करता है, या फिर जो पढ़ा-लिखा नहीं होता है यही वही आतंकवाद फैलता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। देखिए यहाँ पे क्या है, उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले, ऐसा भी देखा गया है कि कितने प्रोफ़ेसर का नाम आता है इसमें विश्वविद्यालय का। तो बेरोज़गार भी नहीं है, फिर भी वो आतंकवादी और ऐसे गतिविधि से लागे हैं। तो ये क्या विचारधारा है उनकी, ठीक है? तो इसके बारे में आपको पढ़ने की ज़रूरत है, राइट? देखो, इसमें अमित शाह जी है हमारे गृह मंत्री, इन्होंने बताया है कि कोई जो अपराध करेगा, क्या उससे उम्र पूछा जाएगा क्या? मान लो कोई बच्चा 5 साल का है, उसने किसी को गोली मार दी, राइट? किसी को यदि वो गोली मारता है, तो क्या उसे ऐज पूछा जाएगा, आप 5 साल के हो? नहीं, उनके अपराध का सज़ा उनको मिलना चाहिए। तो ये आर्टिकल के बारे में ये पूछ रहे हैं, ठीक है? तो इसके बारे में आप जान लीजिए। नेक्स्ट आर्टिकल इस पेज में नहीं है। हाँ, ये अपराध के मामले में ना कैसा डाटा है, इसके थोड़ा-सा पढ़ लीजिएगा, क्योंकि आपको जब मेंस में आंसर राइटिंग करेंगे तो थोड़ा डाटा भी जानना ज़रूरी रहता है। जैसे ये है, जैसे डाटा के बारे में या अपराध के बारे में कोई भी क्वेश्चन आता है, ठीक है? चुनौती या कुछ भी, तो ये डाटा आप बना देते हैं, ठीक है? डायग्राम, तो बहुत ही अच्छा है, समझ गए? पाई डायग्राम बना देते हैं तो बहुत ही इफेक्टिव होता है, तो इसलिए ये सब का भी ना अच्छे से देखें, ठीक है? और अपने नोट्स में इसको रूबरू छापें, जिससे कि आप आंसर राइटिंग में डाल पाओ उसको। और ये खासकर देख लीजिएगा महिला के बारे में, महिला से का क्या प्रॉब्लम है, क्या डाटा थी, अभी क्या डाटा है, राइट? तो ये सब देख लीजिएगा। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं, इस पेज में नहीं है। वही भारत और चाइना वाला, पैंगलम इलाके से जा रहे हैं, दोनों की वापसी हो रही है, अच्छी खबर है। और दोनों ही कूटनीति के थ्रू, ठीक है? कूटनीति के थ्रू ही खत्म हो गया था, ऐसा लग रहा था कि यहाँ पे वॉर हो जाएगा, ठीक है? वॉर हो जाएगा, बट इन्होंने कुछ नहीं किया, थोड़ा-सा स्टेक डाउन हुआ, उन्होंने भी आया, इन्होंने भी आया, बट ये चीज़ें बातचीत के मामले से सुलझ गई, तो ये अच्छी खबर है, ठीक है? नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। इस पेज में नहीं है, इस पेज में भी नहीं है, राइट, इस पेज में भी आर्टिकल नहीं है। आगे चलते हैं। ये देखिए, नेताजी पे ना एक बार आप क्या करिएगा, नोट्स बना लीजिए। ये बार-बार आते रहेंगे, क्योंकि इस बार बंगाल में इलेक्शन है, तो नेताजी न्यूज़ में रहेंगे ही रहेंगे, राइट? रवीन्द्रनाथ टैगोर, नेताजी, इस सब पे एक बना लीजिए, हो सकता है क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं कौन-सा इम्पोर्टेंट है। इसमें नहीं है। टैंक रोधी मिसाइल जो है ना, ठीक है? इसके बारे में आप स्टडी कर लीजिएगा, ओके? इसको सफल परीक्षण किया गया है, तो इसके बारे में आप स्टडी कर लीजिएगा, क्या है, किसने बनाया था, राइट? तो इस सब के बारे में कर लीजिएगा। देखिए, वेंकैया नायडू हमारे प्रेसिडेंट है ये, ठीक है? उपराष्ट्रपति। तो इन्होंने बोला है कि मातृभाषा, आपकी जो लोकल लैंग्वेज होती है, ठीक है? रीजनल मदर टंग, उसमें उसका महत्व समझना समय के साथ ज़रूरी है। अभी क्या है ना, इंग्लिश को ना सब बहुत ही हुआ टाइप का बना दिया, इंग्लिश नहीं आता तो आपको कुछ नहीं आता, आप कुछ नहीं समझते। लेकिन इनका कहना है कि आप अपनी संस्कृति को जानेंगे, तभी जानेंगे जब आपको मातृभाषा में अच्छी पकड़ हो। मातृभाषा के साथ-साथ ही आप संस्कृति को जान सकते हैं, और संस्कृति जानना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि अब हम क्या करते हैं, वेस्टर्न मॉडल की तरफ जाते हैं, वेस्टर्न मॉडल को पसंद करना ज़्यादा वेस्टर्न मॉडल को अडॉप्ट करना ज़्यादा हम पसंद करते हैं। बट इससे बहुत ज़्यादा कुरीतियाँ हमारे पास आ गई। हमारे समाज में ऐसा था कि हर कोई रिस्पेक्टेबल था, लेकिन अब हमारे समय में ये आ गया कि सेल्फिश हो गए हैं। एक दूसरे को, यदि कोई एक्सीडेंट होता है ना, तो हम वीडियो बनाने के चक्कर में रहते हैं, वीडियो बनाते हैं।
ना कि उनको हेल्प करके उनको हॉस्पिटल तक पहुँचाने का काम करते हैं। लेकिन पहले हमारी संस्कृति होती थी, पहले के लोग होते थे, वो यदि किसी को कुछ होता था ना, उनको हॉस्पिटल तक पहुँचाया जाता था। या ऐसे भी होता था कि उनके परिजन जब तक ना आए, तब तक वो हॉस्पिटल से जाते नहीं थे। लेकिन बट अब ऐसा नहीं हो रहा है। तो ये यही बोल रहे हैं कि यदि हमारी मातृभाषा और हमारी संस्कृति जो है, इसको हम नहीं जानेंगे, तब तक हमारा जो ये सभ्यता है, हमारा जो इतना प्यारा इंडिया है, ये नहीं रह पाएगा, ठीक है? तो इनके बारे में आत्मनिर्भर आत्मनिर्भर मैं तभी बनूँगा जब अपनी संस्कृति को पहचान पाऊँगा, राइट? तो ये आर्टिकल पढ़ लीजिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये ना यूपी गवर्नमेंट की सराहनीय वो है, पहल है कि बच्चों को स्कूल ड्रेस और जितने भी चीज़ है उसके लिए क्या करेंगे ये, उनके बैंक अकाउंट में सीधा ट्रांसफ़र करेंगे बैंक अकाउंट में। तो इसके लिए आपको ये देखना है कि डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, इसके बारे में आज आपको स्टडी कर लेनी है, डीबीटी क्या है, राइट? नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं कौन सा इंपॉर्टेंट है। पुलिस बल में महिलाओं की भागीदारी, इसके बारे में पढ़ लीजिएगा, राइट? अभी हाल ही में ना इंटरनेट मीडिया को लेके बहुत ज़्यादा न्यूज़ चल रही है। तो इसके बारे में आप जान लें, ठीक है? अभी डिमांड चल रहा है कि इस पे कोई कानून बनना चाहिए, ऐसा कानून, क्योंकि किसान आंदोलन में निकल के आ रही है कि इंटरनेट मीडिया बहुत बड़ा रोल निभाया है, ठीक है? हमारा जो दिल्ली मामला था, दिल्ली मामले में दिल्ली कांड जो हुआ था उसमें था। तो ये सब चीज़ें पकड़ देखिए, यहाँ में ना जर्मनी और ब्रिटेन में इस पे ना कानून बनाया गया है, निजता को लेके इंटरनेट मीडिया पे। तो हमें सीखना चाहिए, इंडिया को सीखना चाहिए, क्योंकि हमारी जो आबादी है ना, ठीक है? आबादी और हमारा जो क्षेत्र है, विविधता है, ठीक है? डाइवर्सिटी है बहुत ज़्यादा। इसके लिए हमें कोई एक मापदंड अपना के चलना चाहिए। विदाउट हम ऐसे ही, एक होता है ना कि आप बंदर के हाथ में तलवार पकड़ा दो तो खुद काटेगा या आपको भी काट देगा। तो ये चीज़ होती है, तो वही चीज़ है कि हम ना हर के हर को हमें हमें प्रोवाइड करवाना चाहिए, ठीक है? डिजिटल के साथ जोड़ना चाहिए, लेकिन उनको ट्रेन करना चाहिए। ट्रेन के साथ-साथ उनको कुछ कानून देना चाहिए, उनको मापदंड देना चाहिए, आप ये ही कर सकते हो। ऐसा नहीं करो कि आपके पास है, तो आप हमारा जो इंटरनल सिक्योरिटी है, आंतरिक जो सुरक्षा है, उसको आप नष्ट कर दो, उसको खत्म कर दो। ये नहीं होना चाहिए, ठीक है? तो ये वही कहते हैं ना जो थोड़ा एजुकेटेड भी होते हैं, राइट? तो इस चीज़ों की देखने की ज़रूरत है, और आप भी, यदि आप कोई भी मैसेज है, जब तक उसका पड़ताल ना करो तब तक शेयर करने का कोशिश ना करो, कोई भी न्यूज़, ठीक है? फैलाओगे तो आप वही अपराध कर रहे हो। आप एक तो आईएएस एस्पिरेंट हो, फिर भी आप वही फैला रहे हो। ये आप भी नहीं करें, ठीक है? जब तक उस न्यूज़ के बारे में जाने नहीं, ऐसा देखें कि इस न्यूज़ का सोचें कि इस न्यूज़ का जो हम फॉरवर्ड कर रहे हैं, क्या सोसाइटी पे, हमारे समाज पे गलत इफ़ेक्ट तो नहीं करेगा? हमारे आंतरिक सुरक्षा है, उसपे तो गलत इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। आप अपने हित के लिए किसी को ना, किसी चीज़ों को लिए प्रॉब्लम ना डालें। अपने हित के लिए किसी, इसको मैंने भेज दिया, ठीक है? किसी को मैसेज कर दिया, मान लीजिए ये था, इसको मैंने फॉरवर्ड कर दिया इस कम्युनिटी के, एक बी कम्युनिटी के, इन्हें मैसेज कर दिया इसके खिलाफ। मान लो कि इस पे यदि कुछ जुर्म हो जाता है, इस पे कुछ हो जाता है, विंचिंग जो मामला होता है, ये सब हो जाता है। समझ रहे क्या, कौन है ये? पहले ये कम्युनिटी का व्यक्ति नहीं है, पहला ये मानव है, ठीक है? बाद में कम्युनिटी का। अब आप कैसे फैसला कर सकते हो? कोई वीर कैसे फैसला करता है कि ये गलत है या नहीं है? इसके लिए न्यायपालिका बनी है ना, ठीक है? न्यायतंत्र हमारा वर्क कर रहा है। तो इसलिए आप ये चीज़ों को ना फैलाएँ, ठीक है? अपनी विचारधाराओं को बदलें। तो ये यदि आप आईएएस एस्पिरेंट हैं फिर भी ना करें, और दूसरों को सजेस्ट भी करें कि आप ऐसे ना करें, ठीक है? नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं कौन सा इंपॉर्टेंट है। प्रदूषण रोकने के लिए आपको पता है कि दिल्ली ना 5 जो टॉप कंट्री है वर्ल्ड में, उसमें से दिल्ली का नाम भी आया है प्रदूषित में। तो देखिए इसका क्या प्रॉब्लम है, गवर्नमेंट क्या कर रही है, ठीक है? तो ये सब चीज़ें देखना ज़रूरी है। सुप्रीम कोर्ट के कुछ फैसला दी थी, ये पराली जलाने का क्या है, इसका अल्टरनेटिव ऑप्शन क्या है? किसान को आप पराली जलाने से रोक नहीं सकते। ठीक है? क्योंकि उनका वो है, अवशिष्ट है, वो पराली जलाएँगे। यदि गवर्नमेंट को ये करना चाहिए, कोई नया टेक्नोलॉजी लेके आना चाहिए। नया टेक्नोलॉजी उनको बताइए कि इसको नष्ट करने के लिए, इसको गलाने के लिए, ठीक है, खत्म करने के लिए आप इस चीज़ों का उपयुक्त करें, ठीक है? उपयोग करें। तब ये नहीं जलाएँगे। आप सीधा करोगे, बैन कर दोगे, नहीं होगा। उनके पास ऑप्शन दीजिए, तब वो जाएँगे उस पे, अल्टरनेटिव ऑप्शन दीजिए। ऐसे नहीं हो पाएगा कि आपने बोल दिया कि नहीं जलाना है, फिर तो जलाएँगे। राइट? तो गवर्नमेंट को अल्टरनेटिव ऑप्शन देना चाहिए, रिसर्च होना चाहिए इसमें, तो चीज़ें कम हो सकती है, राइट? नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं कौन सा इंपॉर्टेंट है। इस पेज में नहीं है। हाँ, नितिन गडकरी जो है, ठीक है? इन्होंने बताया है कि डीज़ल और पेट्रोल का वाहन जो है, ठीक है? छोड़ के देश इलेक्ट्रिक वाहन की तरफ शिफ्ट करे।
अब आपको देखना है इलेक्ट्रिक वाहन जो है, इसका फ़ायदा देखना है, लाभ, इसमें चुनौतियाँ क्या-क्या है, ठीक है? गवर्नमेंट क्या कर रही है? अ वे फॉरवर्ड आप सुझाव दो। इसको अच्छे से इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या करना चाहिए? राइट? इसको दिया गया है, ये एक अल्टरनेटिव ऑप्शन बन के आ रहा है। किसके लिए? मान लो ये आता है तो प्रदूषण भी कम होता है। डीज़ल, पेट्रोल का रेट बढ़ रहा है ना? आपके पास इलेक्ट्रिक वाहन है, बढ़ने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप डिमांड कम करोगे, इलेक्ट्रिक वाहन रहेगा, खुद से पेट्रोल, डीज़ल का दाम कम हो जाएगा। राइट? आप डिमांड करते हो तब तो पेट्रोल का दाम बढ़ता है। यदि आप डिमांड कम कर दोगे तो पेट्रोल का दाम कम नहीं होगा। उससे रेट कम हो जाएगा। तो ये डिमांड वही चीज़ है। तो इलेक्ट्रिक वाहन की तरफ हम शिफ्ट करेंगे, ठीक है? इससे क्या होगा कि हमारा जो हम आपको पता है कि क्रूड ऑयल, ठीक है? कच्चा तेल, हम सबसे ज़्यादा क्या करते हैं? दूसरे देशों से मँगाते हैं। तो ये भी तो हमारा बचत होगी ना, यदि कम होगा। तो ये सब चीज़ें और ब्रॉडली सोचें इसके बारे में, ठीक है? थिंक करें बैठ के। अभी ना आपको क्या करना है, समझ विकसित करनी है, समझ। समझ रहे? अब पहले क्या होता था हमें बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत होती थी। अभी जितना ही आप पढ़े लेकिन उसको अंडरस्टैंडिंग समझे। आपको पता होगा यूपीएससी डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं देती है। ऐसा देती है जो आपका थॉट प्रोसेस डेवलप हो तभी जाके उसको आप हैंडल कर सकते हो। ठीक है? तो थॉट प्रोसेस डेवलप करिए, अपनी समझ को विकसित करिए, बैठिए किसी चीज़ के बारे में चिंतन करिए। ये चीज़ें क्यों हुई? कैसे हो रही है? क्या वर्क कर रहा है? आप क्या कर सकते हैं इस समय? ठीक है? गवर्नमेंट क्या कर सकती है? इस चीज़ों को सोचिए। ये नहीं कि आप इस आर्टिकल को पढ़े, तुरंत जाके कूद के इस पे आगे, फिर इस पे आगे। पढ़ना नहीं है, ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसको पढ़ें, लेकिन सोच के पढ़ें। हाँ, इसमें ये हुआ था, राइट? नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं कौन-सा इंपॉर्टेंट है। इस पेज में नहीं है, क्रिकेट वाला पेज है, ठीक है? ईरान का, ठीक है, आपको पता होगा यूएसए ने ईरान पे क्या किया है, प्रतिबंध लगा दिया है। तो ये परमाणु समझौता पे, ठीक है? तो ये चीज़ों को आपको देखना ज़रूरी है, राइट? ये अमेरिका में नागरिकता बिल संसद में पेश किया गया, तो इसमें देखिए इंडिया का क्या है रोल, ठीक है? H-1B वीज़ा इंडिया में इसका इफ़ेक्ट क्या पड़ेगा इस बिल से, राइट? नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। भारत में ना आतंकवाद अल्पसंख्यक के खिलाफ बढ़ता है भेदभाव। आतंकवाद से ना क्या होता है, आतंकवाद से अल्पसंख्यकों को के खिलाफ भेदभाव बढ़ता है, ठीक है? तो ये इस आर्टिकल को पढ़ना आपको ज़रूरी है, राइट? अब देखिए उज्जैन में ना ये आर्टिकल आपको उतना नहीं पढ़ना है जितना कि उज्जैन में जो महाकाल मंदिर है, इसको देखना है ये किस शैली में बना हुआ है, इसके किसने बनाया है, ठीक है? इसके इतिहास को जानना है, इनके कल्चर वो जानना है, वास्तुकला। आर्किटेक्चर के बारे में, इस टेम्पल के आर्किटेक्चर के बारे में आपको जानने की ज़रूरत है, राइट? नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। अफ्रीकन चीता के बारे में आपको जानना है। अफ्रीकन चीता कहाँ है, कहाँ पाए जाते हैं? इंडिया में लाने की बात चल रही है, ठीक है? तो ये क्या है? तो इस चीज़ों के सभी को जानना ज़रूरी है, ओके? नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। अब इस पेज में नहीं है आज, ठीक है? तो फ्रेंड आज इतना ही आर्टिकल था, ठीक है? अब यदि आप हमें मेंटरशिप से जुड़ना चाहते हैं हमारा ग्रुप मेंटरशिप से आप जुड़ सकते हैं, ठीक है? ग्रुप वाले में। इसमें क्या करते हैं ना हम वीकली टारगेट देखते हैं, उसमें भी डेली का टारगेट मिलता है। डेली टारगेट मिलता है, डेली आंसर राइटिंग मिलती है, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है? एमसीक्यू प्रैक्टिस करने के लिए मिलता है। एमसीक्यू आपको अप्रोच बताया जाता है, आप कैसे अटेम्प्ट करेंगे चीज़ों को, कैसे पढ़ेंगे। आपकी एक-एक डाउट पर्सनली सुना जाता है यहाँ पे, पर्सनली आपको सॉल्व किया जाता है, राइट? तो ये यहाँ से ठीक है? तो आप यदि 22 के लिए तैयारी कर रहे हो, ठीक है? या 23 के लिए भी, 22 या 23 ठीक है? तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, राइट? इसमें हम हर अप्रोच के बारे में हर आपको नोट्स बनाने का स्किल डेवलप करवाते हैं। नोट्स कैसे शॉर्ट नोट्स कैसे बनाते हैं हम? कम स्पेस में ज़्यादा से ज़्यादा मॉडर्न इंडिया का नोट्स 20 पेज में बना लीजिए, कैसे बनाएँगे? ये चीज़ों को हम डेवलप करवाते हैं, ठीक है? अब आपको थॉट प्रोसेस हम डेवलप करते हैं। मैंने बोला था ना समझ, मैं उस समझ को डेवलप करवाने का कोशिश करता हूँ कि आप में ना वो समझ आ जाए। ठीक है? मैं जो यहाँ पे एनालिसिस कर रहा हूँ, आप क्यों नहीं कर पाएँगे? ठीक है? तो ऐसी चीज़ों को मैं यहाँ पे करवाता हूँ। यदि आपको जुड़ना है, तो आप जुड़ सकते हैं। इसके लिए हमें कॉल कर सकते हैं 7059 779271 ठीक है? डिस्क्रिप्शन लिंक में मैं नंबर दे दूँगा, वहाँ से भी आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।